Hello student. So today we are going to learn two problems on development of lateral surface of a pentagonal pyramid cut by auxiliary inclined plane. So here is first problem statement. A pentagonal pyramid, side of base 25 mm and axis height 60 mm resting on HP on one of its corner. तो आपको यहाँ पे रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन पे निकालना है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू पेंटागोनल पिरामिड का. ओके, नेक्स्ट एन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइन टू एक्सिस, यहां पर एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन है एट 30 डिग्री. ओके, एंड कट द एक्सिस 20 mm बिलो फ्रॉम द एपेक्स. इंक्लाइन प्लेन जो है आपका ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, ये एक्सिस के साथ 30 डिग्री का इंक्लिनेशन कर रहा है और ये इंक्लिनेशन की पोजीशन कहां पे है? 20 mm बिलो फ्रॉम द एपेक्स. एपेक्स से 20 mm बिलो आपको आना है. तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू व्हेन योर पेंटागोनल पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन. ठीक है, लेट्स सी. तो उसके लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेनी है 25 mm की एक वर्टिकल लाइन. ओके, देखिए ये प्रोसीजर आपके ध्यान में होनी चाहिए. सो दिस इज अ 25 mm लाइन. अब मैंने एक साइड यहां पे मार्क की है तो डेफिनेटली कॉर्नर मुझे ये साइड में मिलने वाला है, ये बात ध्यान में रखिए. अब प्रोटेक्टर की मदद से दोनों एंड पे आपको मार्क करने हैं 108 डिग्री के एंगल. ओके, फॉर दिस एंड यू हैव टू मेजर द एंगल फ्रॉम दिस साइड. ओके, सो हियर इज द 100, 105 एंड दिस वन इज 108 डिग्री. सिमिलरली फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो, इसके लिए ये साइड से मेजर कीजिए. दिस इज 100, 105 एंड दिस वन इज 108. ओके, अब यहाँ पे मार्क कर लेनी है फेंट लाइन. सिमिलरली ऑन दिस साइड. और नेक्स्ट आपको कंपास में उतना डिस्टेंस लेना है और उतना ही डिस्टेंस लेके मार्क करनी है आर्क. तो कंपास में 25 mm का डिस्टेंस लीजिए और ये 25 mm डिस्टेंस लेके ये दोनों एंड से यहाँ पे एक आर्क मार्क करनी है लाइक दिस. सिमिलरली यहाँ पर भी एक आर्क मार्क करनी है और सेम डिस्टेंस कंपास में रख के अभी यहाँ से एक आर्क इन दिस मैनर. सिमिलरली पुट द कंपास ऑन दिस पॉइंट और इसको क्रॉसिंग आर्क यहाँ पे मार्क करनी है आपको लाइक दिस. ठीक है, तो हमें ये मिल गए 5 कॉर्नर और इन्हें ज्वाइन करना है आपको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो मैं इसे डार्क ड्रॉ कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ पेन. ओके, यहां पर मैंने पेंटागन बना लिया है. अब आपको फाइंड करनी है एक्सिस की लोकेशन. तो एक्सिस की लोकेशन के लिए जस्ट एक कॉर्नर से आपको एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो होगी सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर लाइक दिस. फेंट लाइन निकाल लीजिए और बस और दूसरा कोई एक कॉर्नर पकड़ के उसे भी ज्वाइन कर लीजिए सो दैट वी गेट लोकेशन ऑफ एन एक्सिस. ठीक है, अब ये एक्सिस का लोकेशन यहां पे मिल रहा है. ठीक है, आप देख सकते हो एक्सिस का लोकेशन मिलने के बाद अब क्या करना है, इस एक्सिस के साथ हर एक कॉर्नर को आपको ज्वाइन कर देना है सो दैट यू विल गेट ऑल 5 स्लांट एजेस इन टॉप व्यू. तो देखिए इन्हें आपको डार्क ड्रॉ करना है. इसे लेबल कर लेते हैं पहले, इससे ज्यादा क्लियर होगा. दिस इज कॉर्नर ए, बी, सी, डी एंड ई और यहां पर है आपका एपेक्स ओ और एक्सिस का बेस का पॉइंट एस. ठीक है, अब एपेक्स के साथ इसे ज्वाइन करना है. तो ये हो गई आपकी स्लांटेज ए ओ. देन दिस वन इज बी ओ. देन दिस वन इज सी ओ, डी ओ एंड ई ओ. तो ये 5 स्लांटेज आपको नजर आएगी टॉप व्यू के अंदर डार्क. ठीक है, इसका डायमेंशन भी दे देते हैं. हियर साइड इज 25 mm
और बस अभी सभी कॉर्नर से आपको प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करने हैं फ्रंट व्यू के लिए और फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लेना है। तो सुटेबल डिस्टेंस पे पहले मैं मार्क कर लूंगा एक एक्स वाई लाइन। ठीक है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली एक्स वाई लाइन। दिस इज एक्स, दिस वन इज वाई, और सभी पॉइंट के प्रोजेक्शन हम प्रोजेक्ट करेंगे अभी टॉप व्यू के लिए। सो दिस इज अ प्रोजेक्टर ऑफ ए, हियर कॉमन प्रोजेक्टर ऑफ बी एंड ई। दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ एन एक्सिस एंड दिस इज अगेन कॉमन प्रोजेक्टर ऑफ कॉर्नर सी एंड डी। ठीक है, अब एक्सिस के प्रोजेक्टर पर आपको मार्क करनी है एक्सिस की हाइट। यहाँ पे गलती नहीं करनी है, एक्सिस की हाइट हमेशा एक्सिस के ही प्रोजेक्टर पर मार्क करनी है। तो यहाँ पर एक्सिस है हमारा 60 mm, तो 60 mm यहाँ से मैं मार्क कर लेता हूँ एपेक्स पॉइंट यहाँ पे। और इस एपेक्स के साथ अभी आपको ज्वाइन करनी है हर एक स्लांट एज। तो एक्सिस यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, एक्सिस विजिबल है। एक्सिस दिखाना है आपको विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन। ओके, तो ये एक्सिस ड्रॉ कर लिया और पूरा फ्रंट व्यू भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसे लेबल करते हैं। दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ ए, सो लेबल हियर ए डैश। यहाँ पर बी और ई का कॉमन प्रोजेक्टर है, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट बी डैश, ई डैश, हियर अगेन सी डैश कॉमा डी डैश, और टॉप में होगा आपका एपेक्स पॉइंट ओ डैश। ठीक है, अब यहाँ पर ए ओ, ये जो स्लांट एज है, ये स्लांट एज टॉप व्यू के अंदर पैरेलल है एक्स वाई लाइन के साथ या वीपी के साथ, तो इसकी ट्रू लेंथ हमें फ्रंट व्यू में मिल रही है। ये देखिए ए डैश ओ डैश, दिस इज द ट्रू लेंथ ऑफ ए ओ। तो यहाँ पर अभी कोई स्लांट एज रोटेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास एक स्लांट एज पैरेलल टू वीपी है। ओके, और ये जो पोजीशन है जिसमें आपको रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन भी मिलती है और रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन भी मिलती है। एज देयर इज वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी, therefore we can say it is also resting on side condition, and one line, one slant edge in top view is parallel to xy line also, so that we can say it is resting on corner condition also। तो पेंटागन पिरामिड अगर इस पोजीशन में निकालते हो तो ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सो रिमेंबर इट। ओके, अब आपको आपकी रेगुलर डेवलपमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। तो उसके लिए एपेक्स के साथ बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लो। सिमिलरली एक्स वाई लाइन के साथ एक इन लाइन मार्क कर लेनी है आपको, और बस ड्राफ्टर लगाना है पैरेलल इस ट्रू लेंथ के साथ, और ये यहाँ पर मार्क कर लेनी है इन बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस लाइक दिस। सो दिस इज योर एपेक्स पॉइंट ओ डैश एंड दिस वन इज योर स्टार्टिंग पॉइंट ए डैश। बस अभी इतनी रेडियस लेके आपको एक निकालनी है आर्क। ठीक है, ए डैश टू ओ डैश, इतनी रेडियस मैंने कंपास में ली है, और ये रेडियस कंपास में लेके आपको निकालनी है एक आर्क लाइक दिस। ओके, और यहाँ पर पेंटागन है तो साइड का डायमेंशन लेके इस आर्क के ऊपर आपको 5 टाइम्स मार्क कर देना है और सभी कॉर्नर्स ज्वाइन कर देने हैं टू दी एपेक्स। ओके, तो यहाँ पर हमने डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है। आपको हर एक स्लैंट एज दिखानी है और ये बेस की लाइंस भी दिखानी है। नाउ इट्स टाइम टू लोकेट दी लोकेशन ऑफ एन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे मेंशन है एन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइन टू एक्सिस एट 30 डिग्री। ओके, एक्सिस के साथ 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है, ठीक से ध्यान दीजिए। ओके, एंड कट द एक्सिस 20 mm बिलो फ्रॉम द एपेक्स। ठीक है, एपेक्स से इस पॉइंट से एक्सिस के ऊपर 20 mm बिलो आपको आना है। ठीक, तो पहले 20 mm बिलो एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं हम फ्रॉम दी एक्सिस एपेक्स। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर लिया मैंने, और इस पॉइंट से अभी आपको मार्क करना है 20 डिग्री का एंगल एक्सिस के साथ। तो उसके लिए प्रोटेक्टर जो है, तो प्रोटेक्टर आपको ऐसे रखना है लाइक दिस। इस पॉइंट पे देखिए ये पॉइंट था, और इस साइड से अभी 20 डिग्री का एंगल आपको मार्क करना है। तो वो इस वर्टिकल लाइन के साथ मतलब एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूँ 20। ठीक है, और अब इससे पास होने वाली आपको एक लाइन निकालनी है। ओके, एंगल इज 30 डिग्री नॉट 20 डिग्री।
तो 30 डिग्री का एंगल मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। और ये 30 डिग्री का एंगल और यहाँ से पास होने वाली और 20 mm बिलो जो हमने पॉइंट लोकेट किया है वहाँ से पास होने वाला एक कटिंग प्लेन आपको अभी दिखाना है विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया कटिंग प्लेन, इसे भी लेवल कर देते। दिस इज कटिंग प्लेन ए ए, और ये जो पॉइंट है इसे भी आपको लेवल करना है। सो दिस पॉइंट इज 20 mm बिलो फ्रॉम द एपेक्स, तो ये आपको डायमेंशन दिखाना है जहाँ से हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पास हो रहा है। इंक्लिनेशन एक्सिस के साथ है, तो ये एंगल आपको दिखाना है विथ एक्सिस, ठीक है। दिस इज 30 डिग्री। ओके, अब लेवल करते हैं हम इंटरसेक्शन। अब देखिए, जैसे AO इज पैरेलल टू VP और XY लाइन, तो AO की ट्रू लेंथ हमें डायरेक्टली इसके ऊपर मिल जाती है। सो दिस इज योर पॉइंट PA डैश, ठीक है। सिमिलरली फॉर पॉइंट B, तो B और E का कॉमन प्रोजेक्टर है, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन मिल रहा है, ये इंटरसेक्शन हमें इस लाइन पे मिल रहा है, इस स्लैंटेज पे, सो फ्रंट व्यू ऑफ दिस स्लैंटेज, लेकिन ये स्लैंटेज की ट्रू लेंथ नहीं है। दिस इज नॉट ए ट्रू लेंथ ऑफ स्लैंटेज BO एंड EO। तो हमें करना क्या होगा, ये जो इंटरसेक्शन मिला है, ये इंटरसेक्शन हमें प्रोजेक्ट करना होगा ट्रू लेंथ के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, सो दैट वी विल गेट द एग्जैक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं सिंपली इस पॉइंट को यहां से ट्रू लेंथ के ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। ओके, तो बस उस पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए ऑन ट्रू लेंथ लाइक दिस। तो ये मिल गया आपको यहां पे P B डैश एंड P E डैश का लोकेशन, ये पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली CO एंड DO, ये दोनों भी लाइन फ्रंट व्यू के अंदर हमें इनकी ट्रू लेंथ नहीं मिल रही है, तो सिमिलरली इनका भी प्रोजेक्शन हमें शिफ्ट करना होगा ट्रू लेंथ के ऊपर। तो इसे भी मैं शिफ्ट कर देता हूं ट्रू लेंथ के ऊपर, ठीक है। जस्ट एक प्रोजेक्टर निकालिए और यहां पर अभी ट्रू लेंथ के ऊपर हमें मिल गया है इसका एक्चुअल डिस्टेंस। सो दिस इज PC डैश एंड PD डैश, ठीक है। तो अभी सभी लोकेशन मिल गए। बस अभी कंपास की मदद से आपको करना क्या है कि हर एक डिस्टेंस उठाना है। सबसे पहले लेते हैं हम पॉइंट A का डिस्टेंस, जो कि स्लांट एज AO है, ये डिस्टेंस आपको पहले कंपास में लेना है और यहां पर AO स्लांट एज पर मार्क कर देना है। ये 2 टाइम मार्क करना है आपको। ओके, सिमिलरली फॉर PB एंड PE, तो ये डिस्टेंस कंपास में लेना है, ठीक है। अब देखिए B कहाँ पे है, सो दिस इज PB एंड PE। ओके, एंड सिमिलरली फॉर PC एंड PD। तो ये उनकी स्लैंटेज पे हमने मार्क कर दिया, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को हम लेबल करते हैं। दिस इज PA डैश, दिस वन इज PB डैश, दिस वन इज PC डैश, दिस वन इज PD डैश, PE डैश एंड अगेन फाइनली PA डैश। बस अभी इन सभी इंटरसेक्शन को, सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिए और जो रिटेन पोर्शन है, देखिए ये सब पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद ये जितनी लॉन्गर एज बचती है नीचे, सॉरी स्लांट एजेस, बस वो स्लांट एजेस और ये पॉइंट्स, इनको आपको डार्क कर देना है। ये ऊपर का पोर्शन रिमूव हो जाएगा। और सिमिलरली फॉर फ्रंट व्यू ऑल्सो, तो जहाँ से कटिंग प्लेन लाइन है उसके ऊपर का जो पार्ट है ये निकल जाएगा और ये रिटेन पोर्शन है, तो बस इसे ही आपको निकालना है डार्क। So this is a overall development of pentagonal pyramid when it is cut by auxiliary inclined plane. So hope you understood. Thank you. Okay student, so let's see another problem on pentagonal pyramid. Here is the problem statement. A pentagonal pyramid, side of base 25 mm and axis height 60 mm, resting on HP, such that one of its side is parallel to VP. एक साइड VP को पैरेलल है, मतलब
एक साइड आपकी एक्स वाई को पैरेलल आनी चाहिए। इस कंडीशन में आपको निकालना है उसका टॉप व्यू। ओके, फर्दर एन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन बाइसेक्टिंग द एक्सिस एट 45 डिग्री। ओके, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन जो है वो एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, कितनी डिग्री पर? 45 डिग्री पर। तो इस कंडीशन में आपको निकालनी है ओवरऑल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले निकालते हैं हम पेंटागन व्हेन इट्स वन ऑफ द साइड इज पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। तो मैं यहां पर एक एक्स वाई लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज आवर एक्स वाई लाइन, और इस लाइन के साथ आपको मार्क कर लेनी है पेंटागन की सबसे पहले एक साइड जो कि है 25 mm की। ठीक है, तो 25 mm की मैं पहले एक साइड निकाल लेता हूं। दिस इज 25 mm। ठीक है, तो ये साइड आ गई पैरेलल टू वीपी और पैरेलल टू एक्स वाई। और बस अभी दोनों एंड से आपको मार्क करने हैं 108 डिग्री के एंगल ऑन लोअर साइड। ओके, तो देखिए यहां से मेजर करना है आपको 0, 100, दिस इज 105 एंड दिस वन इज 108। ठीक है, यहां से एक फेंट लाइन ड्रॉ कर लेते। सिमिलरली ऑन दिस साइड, तो प्रोटेक्टर यहां पे रखिए और एंगल मेजर कीजिए इस साइड से। तो यहाँ पे 100, 105 एंड दिस वन इज 108। ठीक है, बस रेगुलर मेथड से आपको पेंटागन निकालना है। 25 mm डिस्टेंस जो है अपना कंपास में लीजिए और दोनों एंड से मार्क करना है यहाँ पे आपको। सिमिलरली पुट द कंपास and draw one crossing arc from these 2 points so that we get 5th corner। और इसे ज्वाइन कर दीजिए आप। ठीक है, इसे डार्क ड्रॉ करना है। ओके, अब नेक्स्ट है आपको एक्सिस का लोकेशन फाइंड आउट करना है और इसका डायमेंशन भी देना है आपको। तो डायमेंशन दे देते, इस साइड में डायमेंशन दे देते हो। डायमेंशन इज 25 mm। अब एक्सिस का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए वही प्रोसीजर यूज करनी है आपको। हर एक कॉर्नर से निकालनी है लाइन, जो लाइन होगी उसकी अपोजिट लाइन को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं ये एक लाइन ले लेता हूँ, ये एक कॉर्नर ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन निकाल ली। सिमिलरली इस कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट वी विल गेट द इंटरसेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एन एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्सिस का लोकेशन मिल गया है। बस एक्सिस के लोकेशन के साथ अभी हर एक कॉर्नर से आपको निकालनी है स्लांट एज। तो पहले इसे लेबलिंग कर देते हैं। दिस इज कॉर्नर ए, दिस इज कॉर्नर बी, दिस इज कॉर्नर सी, दिस वन इज डी एंड दिस वन इज ई। बस अभी हर एक स्लांट एज आपको दिखानी है। सो दिस इज एक्सिस, एपेक्स पॉइंट ओ, बेस का पॉइंट एस। सो दिस इज योर स्लांट एज ए ओ, दिस वन इज बी ओ। कॉर्नर ज्वाइन करने हैं एक्सिस के साथ। दिस वन इज बी ओ, this one is CO, then DO and EO। ओके, तो ये हो गया टॉप व्यू ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड व्हेन वन ऑफ इट्स साइड इज पैरेलल टू VP और पैरेलल टू XY। ओके, अब सबके प्रोजेक्शन आपको प्रोजेक्ट करने फ्रंट व्यू के लिए और कंप्लीट कर लेना है फ्रंट व्यू। ओके, तो मैंने फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया है। एक्सिस के ही प्रोजेक्टर पर आपको मार्क करना है एक्सिस का डायमेंशन, एक्सिस की हाइट 60 mm। ठीक है, तो ये है आपका कॉर्नर A डैश, दिस वन इज E डैश, दिस वन इज B डैश, दिस वन इज D डैश एंड दिस वन इज C डैश। तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल कॉर्नर का सेपरेट प्रोजेक्टर मिल रहा है और फ्रंट व्यू के अंदर हर एक सेपरेट स्लांटेज हमें दिखाई दे रही है। ओके, लेकिन अगर आप नोटिस करते हो तो इनमें से कोई भी स्लांटेज पैरेलल टू VP नहीं है या पैरेलल टू XY लाइन नहीं है।
और हमें यहाँ पे जो रेडियल लाइन निकालनी है, पैरेलल लाइन निकालनी है, उसके लिए लगेगी पिरामिड की स्लांट एज की ट्रू लेंथ। तो ये ट्रू लेंथ अभी कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए सिंपल, जैसे हमने स्क्वायर प्रिज्म में किया था, एक स्लांट एज टॉप व्यू के अंदर हमने रोटेट कर ली थी और बना ली थी पैरेलल टू वीपी और पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है। तो सिंपल, ये जो एक्सिस का लोकेशन है, यहाँ से एक लाइन पैरेलल टू एक्स वाई निकाल लीजिए लाइक दिस, ठीक है। और एक स्लांट एज इतना डिस्टेंस कंपास में लेके बस इसे रोटेट कर दीजिए। यहाँ पर इंक्लिनेशन है एक्स वाई के साथ, तो बस ये इंक्लिनेशन हमें जीरो करना है, इसे पैरेलल टू एक्स वाई बना लेना है। तो सिंपल, कंपास में O टू A इतना डिस्टेंस लेना है आपको, दिस मच ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और बस इसे रोटेट करना है इस लाइन तक। ये देखो, मैंने इसे रोटेट कर लिया। तो ये रोटेट करने के बाद यहाँ पर उसका न्यू लोकेशन हमें मिला है, देखिए। तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ A1 डैश, ठीक है। ये A रोटेट होके अभी पैरेलल बन गया है एक्स वाई के साथ, और यहां से मैं प्रोजेक्टर निकालूंगा अप टू दी एक्स वाई लाइन, ठीक है। ये एकदम सिंपल मेथड है, ठीक है। ये एक नया प्रोजेक्टर हमने यहां से निकाल लिया, और बस इस पॉइंट को, ये पॉइंट है हमारा A1 डैश, ये A1 डैश आ गया अभी फ्रंट व्यू के अंदर। तो फ्रंट व्यू के अंदर हमें यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं इसको A1 डैश, ठीक है। डैश यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ A1 होगा, ऊपर जाके वो उसका लेबलिंग बन जाएगा A1 डैश, ठीक है। और बस इस A1 डैश को कनेक्ट कर दीजिए एपेक्स के साथ। so this is your apex O dash, देखिए, so that here in front view we get true length of a slant edge। ये देखिए, ये ट्रू लेंथ मिल गई है, ठीक है। अब इसके साथ आपको निकालनी है पैरेलल लाइन, और फिर फर्दर डेवलपमेंट आपको कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन के साथ एक लाइन यहाँ पर मार्क कर लीजिए। सिमिलरली एपेक्स के साथ भी एक लाइन उस हाइट से यहाँ पे मार्क करनी है, और अभी ड्राफ्टर लगाना है इस ट्रू लेंथ को ऐसे ट्रू लेंथ के साथ, और फिर इस ट्रू लेंथ के साथ ही आपको मार्क कर लेनी है एक पैरेलल लाइन लाइक दिस। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। और ये पॉइंट होगा आपका O डैश, और ये होगा स्टार्टिंग का पॉइंट A डैश। बस आगे की प्रोसीजर आपको पता है डेवलपमेंट की, मैं वो डेवलपमेंट अभी यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है। ये 5 स्लांट एजेस यहाँ पर आएगी, और आएगी 5 बेस की साइड, ठीक है। अब आपको लोकेट करनी है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन की लोकेशन। तो यहाँ पर मेंशन है एन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन बाइसेक्टिंग द एक्सिस एट 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये है एक्सिस, इस एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब उसको मिड से वो कट कर रहा है। तो इसका मिड पॉइंट आएगा 60 mm उसकी हाइट है, तो मिड पॉइंट आएगा इसका 30 mm। तो 30 mm पे पहले एक मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहां से उसे वो बाइसेक्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इंक्लिनेशन एक्सिस के साथ है। तो प्रोटेक्टर भी आपको एक्सिस के साथ लगाना होगा, ठीक है। तो प्रोटेक्टर ऐसे लगाना है आपको इस पॉइंट पे, देखिए। नाउ दिस वर्टिकल लाइन इज नथिंग बट योर एक्सिस, और इसके साथ अभी कितनी डिग्री का एंगल है, तो 45 डिग्री का एंगल है। तो यहां पे 45 डिग्री एंगल मार्क करना है आपको इस वर्टिकल लाइन के साथ। ये एक्सिस की लाइन है, यहां पर गलती नहीं करनी है। तो मैं यहां पर 45 डिग्री का एंगल मार्क कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर वो मार्किंग है, ठीक है। और उस पॉइंट से अभी ये बाइसेक्टिंग का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट, इससे पास होने वाला एक कटिंग प्लेन आपको ड्रॉ कर लेना है लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया कटिंग प्लेन। इस कटिंग प्लेन को भी लेबल कर दो, दिस कटिंग प्लेन इज ए, ठीक है। और अभी देखने हमें इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए देखिए, इंटरसेक्शन ज्वाइन करते समय अगर आप टॉप व्यू देखते हो, तो टॉप व्यू के अंदर यहां पर हमें एक भी स्लांट एज जो है वो पैरेलल टू एक्स वाई नहीं मिल रही थी। इसलिए हमने क्या किया कि AO को हमने पैरेलल बना लिया है। तो आपको करना क्या है कि ये जो कटिंग प्लेन के कट करने के बाद जितने भी इंटरसेक्शन आपको फ्रंट व्यू के अंदर मिल रही है स्लांट एज के ऊपर,
तो इनके सभी प्रोजेक्शन आपको भेज देने हैं इस ट्रू लेंथ के ऊपर और वहां से ये डिस्टेंस आपको मेजर करने। तो ठीक है, ए का डिस्टेंस देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये ए का प्रोजेक्टर है, दिस इज वेरी टू मच क्लोज। ये देखिए बस इस प्रोजेक्टर को आपको यहाँ पे भेजना है। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमें ये वो की स्लांट एज पे, इसको इस पे भेजना है, ट्रू लेंथ के ऊपर भेज देना है। ठीक है, तो बस ड्राफ्टर लगा दीजिए और ड्राफ्टर से ये पॉइंट बस वहीं पे मिल जाएगा। वहाँ पर हम लेबल कर देते हैं दिस इज पी ए डैश। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं लेबलिंग कर रहा हूँ, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं डायरेक्टली ट्रू लेंथ के ऊपर अभी मार्किंग करता हूँ प्रोजेक्शन लेके। सिमिलरली फॉर बी, ठीक है, तो बी के लिए देखिए ये बी का इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो मैं लेबलिंग यहाँ पर नहीं करूँगा, यहाँ से मैं प्रोजेक्टर भेजता हूँ ट्रू लेंथ के ऊपर और ट्रू लेंथ पे मार्किंग करूँगा। ओके, तो ये प्रोजेक्शन भेज दिया हमने ट्रू लेंथ के ऊपर और अभी ट्रू लेंथ के ऊपर यहाँ पर हम लेबलिंग करेंगे इसे पी बी डैश। सिमिलरली फॉर सी, सी के लिए देखिए ये सी का पॉइंट है, तो सी के लिए यहां से मैं प्रोजेक्टर निकालता हूं ट्रू लेंथ पर यहां तक, ये देखिए, और यहां पर आपको लेबलिंग करनी है दिस इज पी सी डैश। सिमिलरली फॉर डी, ठीक है, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट सीक्वेंस से लेना है आपको। ये देखिए डी का इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल के ये प्रोजेक्टर भेजता हूँ ट्रू लेंथ तक और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लेबल करता हूँ पी डी डैश। दिस इज पी डी डैश एंड फाइनली ई। तो ई का प्रोजेक्टर हमें मिल रहा है यहाँ पर डी और ई, नो डाउट डी और ई इन लाइन है, तो यहाँ पर भी दोनों के प्रोजेक्टर एक ही कॉमन प्रोजेक्टर पर हमें मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है ई का इंटरसेक्शन और यहाँ पर मिल रहा है डी का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज पी ई डैश ऑल्सो। ठीक है, दोनों का कॉमन डिस्टेंस है। ठीक है, बस अभी ये डिस्टेंस आपको उठाने फ्रॉम द बेस हर एक पॉइंट के और मार्क कर देने हैं डेवलपमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले ये भी सीक्वेंस से करना है। सबसे पहले लेते हैं पी ए का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पी ए का डिस्टेंस ए ओ स्लांट एज पे मार्क कर देना है 2 टाइम्स, यहाँ पर और यहाँ पर एंड की पॉइंट पर भी। देन पी बी, ओके, ये पी बी का डिस्टेंस लिया है, ये पी बी के ऊपर मार्क कर दिया। देन पी डी, ये पी डी का डिस्टेंस है, ये डी के ऊपर मार्क कर देते हैं। ठीक है, एंड नाउ देर इज सेम डिस्टेंस फॉर पी सी एंड पी ई। तो ये स्लांट एज सी ओ एंड स्लांट एज ई ओ के ऊपर मार्क कर देते। ठीक है, तो ये सब इंटरसेक्शन मिल गए। यहाँ पर भी हम इसे लेबल कर देते हैं दिस इज योर पी ए डैश, दिस वन इज पी बी डैश, दिस वन इज पी सी डैश, दिस वन इज पी डी डैश, दिस वन इज पी ई डैश एंड फाइनली अगेन दिस वन इज पी ए डैश। बस अभी इन्हें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है और जितना रिटेन पोर्शन है उसे भी डार्क कर देना है। सिमिलरली फॉर फ्रंट व्यू ऑल्सो। ओके, तो मैंने यहाँ पर पूरी डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है और जितना रिटेन पोर्शन है बस उसे आपको डार्क बना लेना है। सिमिलरली फॉर फ्रंट व्यू ऑल्सो, फ्रंट व्यू के अंदर इस ट्रू लेंथ को छोड़ देना है, ट्रू लेंथ को डार्क नहीं करना है। सिर्फ हमारा जो ओरिजिनल फ्रंट व्यू था, जो प्रोजेक्शन हमने टॉप व्यू से लिए थे, बस उसका ही रिटेन पोर्शन हमें यहाँ पर डार्क कर लेना है। यहाँ पर 45 डिग्री इंक्लिनेशन दिखा दीजिए एक्सिस के साथ और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो आइदर फ्रॉम बेस और टॉप ये 30 mm डिस्टेंस आपको दिखा देना है। ठीक है, तो hope you understood how to draw it. So this is a overall development of pentagonal pyramid when it is cut by an auxiliary plane. Thank you.